बेस्ट एंकर की श्रेणी में मैं अपने आप को इसलिए नॉमिनेट करना चाहती हूं क्योंकि ये साल मेरे लिए बहुत अलग था। मैंने एक स्टूडियो से एंकर नहीं किया बल्कि ग्राउंड से एंकर किया, लेकिन मेरे बुलेटिन का मिजाज नहीं बदल सकता था। मैंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा संघर्ष रहा हो, लाइन ऑफ कंट्रोल रहा हो, कश्मीर की, साउथ कश्मीर की परिस्थितियां रही हो, हाथरस का मामला रहा हो या फिर कोरोना की बात हो, हर एक चीज को कवर करते हुए उसकी एंकरिंग की है। मेरे पास वो कंफर्ट नहीं था एक स्टूडियो का, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो आमतौर पर एक एंकर के पास होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सोचती हूं ऐसा कि मैं लोगों के सामने अपने बुलेटिन के मिजाज को बरकरार रखते हुए वो सारी बातें बताने में सफल हुई हूं। साथ में अगर गेस्ट के साथ चैट होते थे तो वो भी ग्राउंड से ही मैं उन चीजों को मैंने दर्शकों के सामने पेश किया है, इसीलिए इस श्रेणी में अपना नॉमिनेशन दे रही हूं। नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 लाख के करीब पहुंच रहा है। आज सुबह 8 बजे की बात करें तो 96,000 को पार कर चुका था ये, और इस सब के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें बहुत सारी रियायतें भी हमें देखने के लिए मिली। कोरोना नहीं होता तो हम सोचते कि दुनिया में सबसे अच्छा विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिवीजन के बावजूद यही हमारे सामने आ रहा है कि बाकी देश भले ही नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन भारत नेगेटिव में नहीं जा रहा ग्रोथ के हिसाब से। देश की सुरक्षा पर छोटी सी भी आंच और ये दांव पर लगा देते हैं अपने प्राण। आज हम सीआरपीएफ की उसी वैली क्यू80 टीम से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। क्यू80 यानी कि एक क्विक एक्शन टीम। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 4.5 साल काम नहीं किया, आखिर के 6 महीने में काम शुरू किया। मैं इस पर यह जानना चाहती हूँ, 4.5 साल आपको राजनीति सीखने में लग गए या फिर यह एहसास होने में कि 6 महीने में चुनाव आ गए? आज हम आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वास्तविक स्थिति बताएंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि क्यों आप में यह यकीन होना चाहिए कि भारतीय सेना जब तक है, हिंदुस्तान की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जिस तरीके से आज कश्मीर घाटी में आतंक का एक टॉप कमांडर मार गिराया गया, यह बहुत बड़ा संकेत है आतंकवादियों के लिए भी और आतंक को पालने पोसने बड़ा करने वाले पाकिस्तान के लिए भी। क्या सीएम का चेहरा महत्वपूर्ण रहता है? क्या लोग वोट डालते हुए ये देखते हैं कि सामने सीएम का उम्मीदवार कौन है? संविधान जिसके हर शब्द में कोई देश अपने भविष्य को देखता है। आईन वो आईना है जिसमें कोई भी मुल्क अपना मुस्तकबिल संवारता है। ये भारत का संविधान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी राजनीति में इतनी चर्चित है वो इस दफा नीतीश कुमार को सताएगी? इस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा यात्रा का शुभारंभ कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। नमामि गंगे है तो फिर गंगा यात्रा क्यों, इसका क्या मकसद? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने संसद के चौखट को प्रणाम किया था। 2019 में जब पहुंचे तो संविधान के सामने नतमस्तक हो गए। ट्रेड डील को लेकर जिस तरह से ट्रंप की बातें आप सुन रहे हैं, उसे देखकर आप समझ चुके होंगे कि ट्रेड को लेकर कोई बहुत बड़ी डील की अपेक्षा बेमानी होगी, लेकिन हाँ, उसकी नींव रखी जाएगी या नहीं, उसका खाका तैयार होगा कि नहीं। किसी ने कहा है कि एक शरारा जंगल को जला देता है, कौन पागल है जो शोले को हवा देता है। सीएए, एनआरसी, एनपीआर, कई दिनों से देश में विरोध के दायरे में ये 3 शब्द बार बार लगातार सुने जा रहे हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि ड्रग्स के मामले में किस तरीके से एक ड्रग डिफेंस लीग खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रग को लेकर चंद आरोप लग रहे थे। रवि किशन ने कल सदन में जिस तरीके से बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स की बात की थी, जया बच्चन को यह बात पसंद नहीं आई।